Welcome to this video lecture. In the previous video, we have talked about the analysis and design of a cantilever beam. Now, in this video, we will discuss about the analysis of a portal frame. First of all, let's take a question. हमने जो आज क्वेश्चन कंसिडर किया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ये हमारी एक पोर्टल फ्रेम है. यहाँ पे AB, BC और CD तीन स्पान दे के रखे. पहला स्पान की अगर बात करें A to B, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है सेंटर में और इसकी टोटल लेंथ 8 मीटर है. BC स्पान की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल लोड 100 किलो न्यूटन का लग रहा है. ये लोड एसेंट्रिक लग रहा है. टोटल लेंथ आपकी 9 मीटर है. और CD स्पान पे कोई लोड नहीं लग रहा और इसकी लेंथ भी 8 मीटर है. एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो BC सेक्शन का है वो AB और DC सेक्शन का हाफ है. इस बात को हमें ध्यान रखना है जब हम इसका एनालिटिकल मॉडल बनाएंगे. तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब ऐसे डिफरेंट टाइप के सेक्शंस हमारे पास आते हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग दिया हो या फिर सेक्शन प्रॉपर्टीज़ हमें निकालनी पड़े, तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं. तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए. अब हम अपने स्टेट पर ओपन करते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं पोर्टल फ्रेम. यूनिट्स हमारी मैट्रिक में रहेगी. हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं. हमने अपने वर्क स्पेस के बारे में पिछले वीडियो पे बात की थी. यहाँ पे आपका वर्क फ्लो चार्ट है और ये ऊपर साइड आपकी टूल बार रिबन है. सबसे पहले आपको इसकी ज्योमेट्री जनरेट करनी पड़ेगी. आप बीम ग्रिड लीजिए. बीम ग्रिड लेके पहला स्पान जो है हमारा B to C का जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमने एक बीम बना ली है 9 मीटर्स की. अब हम इसकी ज्योमेट्री व्यू पे जाके हम फ्रंट व्यू सेलेक्ट करते हैं. अब देखिए हमारा BC मेंबर तो जनरेट हो गया है. हमें AB और CD मेंबर जनरेट करने जो कि 8 मीटर के हैं. हम वापस से स्टेट पे जाएंगे. पिछले वीडियो में मैंने आपको जॉइंट ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करना सिखाया था. तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए नोड कर्सर और इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट कर लीजिए. हम अपना डायग्राम देखते हैं तो हमें B से A की तरफ नीचे जाना है 8 मीटर. तो यहाँ पे ज्योमेट्री में जॉइंट ट्रांसलेशन हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में. तो वाई डायरेक्शन में -8 मीटर आप चले जाइए और लिंक कर दीजिए तो आपकी बीम्स जनरेट हो जाएगी. ये आपका पोर्टल फ्रेम बन गया है. दूसरी बात आती है पोर्टल फ्रेम में हमें मटेरियल फीड करने की. तो मटेरियल हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं और सेक्शन मॉडुलस, यहाँ पे जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो वो तो कंक्रीट का यूज़ हो जाएगा. जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 2i जनरेट करना है और यहाँ पे i जनरेट करना है. हम अपना प्रिमिटिव सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं. अगर हम बेसिक इक्वेशन देखें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए तो वो होती है BD³/12. और इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BC बीम का ट्वाइस है. तो हमने थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किया है. ये मैंने BC बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया है और लास्ट में जब कैलकुलेशन होता है तो मेरा जो इक्वेशन निकल के आती है वो है D⁴ इज इक्वल टू 2 इंटू D⁴. अब यहाँ पे जो कैपिटल D है वो हमारा डायमेंशंस है AB बीम के और जो हमारा स्मॉल d है वो हमारे डायमेंशंस हैं BC बीम के. अगर मैं मेरी BC बीम का डायमेंशन 0.2 मीटर लेता हूँ, AB और CD बीम है उसका डायमेंशन 0.2378 निकल के आता है. तो चलिए हम पहले तो एक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर लेते हैं. डिफाइन में जाके रेक्टेंगुलर बीम 0.2 एड क्लोज. तो ये हमारी बीम एक हो गई है. हम प्रॉपर्टी लेते हैं, बीम को लेते हैं और असाइन कर देते हैं. ये हमारी एक बीम जनरेट हो गई है. अब हमें एक और डिफ़ाइन करना पड़ेगा. रेक्टेंगुलर ही है. हमारे कैलकुलेशन से आए थे कि हमें जो
ए बी और सी डी बीम देनी है वो 0.2378 की देनी है। तो यहाँ पे जाइए, ऐसे ही क्लोज कर दीजिए। ये हमारी दूसरी बीम जनरेट हो गई है। आप बीम कर्सर लीजिए और इन दोनों बीम्स को सिलेक्ट कर लीजिए और असाइन कर दीजिए, यस कर दीजिए। अब इसका जरा 3D व्यू देख लेते हैं एक बार। ये आपकी 3D, ये पोर्टल फ्रेम आपकी बन गई है 3D में। नेक्स्ट आपको अगर जस्टिफिकेशन करना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका ए बी बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी सी बीम का ट्वाइस है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चले जाइए। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ज्योमेट्री तो 9 मीटर की बीम थी। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इसका सेक्शन मॉडुलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख रहे होंगे 0.000133। इसको क्लोज कर दीजिए। अब अगर इसका अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो ये आ रहा है 0.0266, जस्ट डबल है इसका। तो हमने जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था कि ए बी स्पान का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ट्वाइस है बी सी स्पान के, तो हमारा ये एनालिटिकल मॉडल में भी जनरेट हो गया है। इसके बाद हमें लोड लगाने हैं। ए बी मेंबर पे लोड लग रहा है हॉरिजॉन्टल 50 किलो न्यूटन का और बी सी मेंबर पे लोड लग रहा है वर्टिकल 100 किलो न्यूटन का। अब इन दोनों लोड्स को हमें इस डायग्राम के अंदर जनरेट करना है। हम मटेरियल पे जाते हैं, मटेरियल हमारा कंक्रीट है, स्पेसिफिकेशंस हम दे चुके हैं। सपोर्ट कंडीशन क्वेश्चन के अंदर देके रखिए, ए एंड डी सपोर्ट्स जो है वो फिक्स्ड है, तो एक फिक्स सपोर्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हम फिक्स सपोर्ट पे जाते हैं, क्रिएट कर देते हैं, नोट कर्सर लेते हैं, प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं और असाइन कर देते हैं। ये हमने हमारा सपोर्ट्स असाइन कर दिए। नेक्स्ट चीज़ आती है लोडिंग। क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं तो ए बी के बीच में एक सेंटर पे लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, तो हमें लोड केसेस में जाके एक लोड बनाना पड़ेगा। प्राइमरी टाइप हमारा डेड है और कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। पहला लोड जो लग रहा है, अगर हम अपना यूसीएस डायग्राम देखें तो हमारी जो बीम है वो है एक्स वाई प्लेन में और जेड प्लेन इसके परपेंडिकुलर चल रहा है। एक्स वाई प्लेन में हमारी बीम है, तो हमारा जो पहला जो ये वाला बीम है इसके ऊपर जो डायरेक्शन रहेगा फोर्स का वो रहेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमें लोड लगाना है 50 किलो न्यूटन का। लोड जनरेट करते हैं, ऐड कीजिए, नंबर लोड पे चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स 50, इंटेंसिटी दे दी है हमने। और कहाँ पे लग रहा है, मिड स्पान पे लग रहा है। तो मैंने कल आपको बताया था D1 और D2 की वैल्यू कैसे लेनी है, आप मेरा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो D1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ऐड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। आप लोड लेते हैं, मेंबर लेते हैं और असाइन कर देते हैं, तो ये आपका लोड मेंबर पे असाइन हो जाएगा। हमने इसकी डायरेक्शन GY रख दी है। डायरेक्शंस का हमेशा ध्यान दिया कीजिए, चेंज आप यहाँ से ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। सेकंड लोड जो हमें जनरेट करना है वो है 100 किलो न्यूटन का वर्टिकल लोड है। तो मेंबर लोड पे जाएंगे, कंसंट्रेटेड फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है माइनस, और सेंटर पे नहीं लग रहा है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है। ऐड, क्लोज कर दीजिए, फोर्स को लीजिए, मेंबर को लीजिए, असाइन कर दीजिए। तो ये हमारा डायग्राम अब बन चुका है। हम इसका फ्रंट व्यू देख लेते हैं और लोडिंग पे जाके डायग्राम व्यू देख लीजिए। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हमें इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस पे जाइए, एनालिसिस में कमांड में ऑल ऐड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। लोड लिस्ट में जाके डेड लोड को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए और अब हमें एनालिसिस को रन करवाना है। कोई भी एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, नोट नहीं है, हम पोस्ट प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। हमने लोड टाइप डेड 1 सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर दीजिए। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन सारे डायग्राम यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। पहले हम डिफ्लेक्शन डायग्राम देख लेते हैं और इसका स्केल हम मैग्नीफाई कर देते हैं। ये आपका डिफ्लेक्शन डायग्राम है। डिफ्लेक्शन का मतलब आपके जो जॉइंट्स है वो अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी नेचुरल पोजीशन से कितना
डिस्प्लेस हुआ है। दूसरा हम इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखते हैं, ये हमारी बीम का एक्चुअल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। थर्ड हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेते हैं, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और जो इसका सॉल्यूशन है, इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, उसमें आप इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे, ये हमने MDM मेथड से इसे सॉल्व किया है, तो ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ रहा है। तो ए सपोर्ट पे आ रहा है हमारा जो मोमेंट है वो 85.4 और डी सपोर्ट पे आ रहा है 97.2। इस डायग्राम में भी हमें इन दोनों वैल्यूज़ को शो करना है, तो हम एनोटेट पे जाते हैं, बीम रिजल्ट्स पे जाते हैं, नोट्स पे जाते हैं, रिजल्ट्स और नोट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सारी नोट सेलेक्ट कर लिए और एनोटेट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। एनोटेट पे जाइए, बीम रिजल्ट्स पे, बेंडिंग में एंड, मैक्सिमम एंड मिड। और आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बीम सेलेक्ट किया है तो हमें बीम भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो बीम कर्सर से आप सारी बीम सेलेक्ट कर लीजिए। और 1 2 3, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको जो बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है वो है 85.334 और जो सॉल्यूशन हमने किया है 85.4। यहाँ पे डी पॉइंट पे आ रहा है 96.478 और MDM मेथड से 97.2। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने जनरेट कर लिया है। इस तरह से आप पोर्टल फ्रेम का एनालिसिस स्टैटप्रो पे कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोर्टल फ्रेम की, बट उसका हम RCC का इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे कि हम एक पोर्टल फ्रेम एक्चुअली एक 2 डायमेंशनल फ्रेम होती है, जिसमें जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं वो कॉलम्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो बीम है। अगर हम पोर्टल फ्रेम को ही 3 डायमेंशनल कर दें तो वो स्पेस फ्रेम बन जाती है और जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स होती है वो सब स्पेस फ्रेम है। तो अगले वीडियो लेक्चर को देखना ना भूलें।